फ्रेंड्स, आप सबके एग्जाम 91 में स्वागत है दोस्तों। चलिए, आज सेट नंबर फर्स्ट है, प्लेटफॉर्म का है, वॉल्यूम 1 है, बिहार पुलिस का है, जो कि अति महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए VVI है। आप लोग सिर्फ सेट को देखते रहिए और याद करते रहिए, उसके बाद आपका एग्जाम बिहार पुलिस कंफर्म में निकल जाएगा साथियों। अगर एग्जाम 91 पर नए हैं साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए साथियों। चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट जाते बिना समय गुजारे हुए डायरेक्ट जाते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर साथियों। देख सकते हैं आपको आप लोग के लिए कितना पद है, 31,391 कितना है, सॉरी 21,391 पद है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल रिक्तियाँ है। विज्ञापन आपका है 01/2023 का विज्ञापन है साथियों। 30 सेट का डिस्कशन चलेगा, रोज एक सेट चलेगा साथियों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए, पढ़िए ध्यान से। बोला गया है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तर्जनी दी जाती है क्योंकि। देख सकते हैं साथियों, नंबर 1 में क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। इनके संचालन के कुछ अनुभव तथा और स्वस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ होते हैं। सही बात बोला है साथियों, ये सही हो जाएगा आपका, 1 नंबर सही हो जाएगा। बी में क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। संभवतः उन्हें ऐसी नियुक्तियाओं क्रियाकलाप पसंद थी जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। ये भी सही है साथियों आपका। बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूलन थी। ये भी सही है आपका साथियों। उसके बाद देख लिया, ये भी सही है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए आपका डी उपयुक्त में सभी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, बोला गया है पाटलिपुत्रा के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। आपका उदयन, पाटलिपुत्रा को उदयन बनाया था साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विख्यात था साथियों, किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, आप लोग जानिए रहे हैं। बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था साथियों। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, क्या बोले, नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, आपका जगह राज्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जो होता है, जैसे आप बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, वो जिम्मेदार नहीं हो सकता है। राज्य की मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा के लिए आपका केंद्र सरकार जिम्मेदार होता है साथियों। चलिए, क्वेश्चन आपका 5 है, वित्तीय घाटा का तात्पर्य क्या है साथियों। देख सकते हैं आप लोग, आपका सी हो जाएगा साथियों। सभी मुद्राओं से प्राप्त आय खर्च से कम साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। आपका 6, 7, 8, 9 और 10 तक होगा, आपका इंग्लिश होगा। आप लोग स्किप रोक के उसको बढ़िया से पढ़ के कर लीजिएगा साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर चलते हैं साथियों, बिना समय गुजारे हुए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिक को नहीं प्रदान है। क्या है, नागरिकों को नहीं प्रदान है। आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, शोषण के विरुद्ध, सूचना का अधिकार जो है ना, नागरिकों को नहीं है प्रावधान साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। भारत में पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव, क्या है, कार्बन न्यूट्रल गाँव के रूप में किस गाँव को विकसित किया गया था, जानिए रहे हैं आपको आप लोग दोस्तों। महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र कौन सा गांव है, भिंडी तुलका है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य का, सर्वाधिक प्रतिशत आप लोग जानते हैं नागालैंड का साथियों, सर्वाधिक प्रतिशत। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितना है साथियों, 35%। 35% आपका 2016 के आंकड़ा के अनुसार 35% दिया 2016 के आंकड़ा के अनुसार। और अभी जो शिक्षक बहाली है उसके लिए महिलाओं को 50%, कितना है, 50% आरक्षण दिया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है साथियों, आप लोग देख सकते हैं। आपका राजेंद्र सम्मान जो है ना, बिहार का सर्वोच्च सम्मान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। शिक्षा और संस्कृति क्या है, शिक्षा और संस्कृति आपका महात्मा गांधी की रचना है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बोला गया है,
अति शोधो सने की मगर है जहाँ जहाँ नेकू स्यापन वाक नहीं। उपयुक्त पंक्ति किसकी उचित है, किसकी उक्ति है साथियों? आपका हो जाएगा घनानंद की हो जाएगा साथियों। किसका हो जाएगा? घनानंद का हो जाएगा साथियों। विष का दांत क्या है? विष का दांत किसकी रचना है साथियों? नीलन बिलोचन शर्मा, नीलन बिलोचन शर्मा का है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। क्या बोला? सही वर्तनी। सही वर्तनी आपका क्या हो जाएगा साथियों? आप लोग पढ़िए ध्यान से और इसका कमेंट में आंसर कीजिए। 19 नंबर का कमेंट में सही वर्तनी क्या है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बोला गया सरलता से फल खाया जाता है। क्या है? सरलता से फल खाया जाता है। कर्तव्यवाचक क्या है इसमें? कर्तव्यवाचक पूछा गया साथियों आपका डी हो जाएगा सरलता फल खाती है। क्या है? सरलता फल खाती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। यहाँ आपका आप यहाँ से साइंस स्टार्ट है, फिजिक्स का क्वेश्चन 21 नंबर से बोला गया है एक पूर्णतः प्रत्यस्थ टक्कर में क्या होगा? आपका संवेग एवं गति ऊर्जा दोनों संरक्षित होता है। क्या होता है? संवेग और गति ऊर्जा आपका दोनों संरक्षित होता है साथियों, हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। बोला गया है जब हम रबड़ के गेंद वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। ऐसी पदार्थ में पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों? आपका ऐसी पदार्थ में आपका स्थिति ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऐसी पदार्थ में स्थिति ऊर्जा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। व्यक्ति अपना दाढ़ी बनाने के लिए, आप लोग जान रहे हैं दाढ़ी बनाने के कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठोस में चाल ठोस में चल सकने वाली तरंग कौन सी है? ठोस में दोनों हो जाता है साथियों। आपका तरंग भी हो जाता है और अनुदैर्ध्य। देखिए ठोस अनुप्रस्थ जो है ना आपका अनुप्रस्थ, ये ठोस और दर में चलता है। और अनुदैर्ध्य जो देख रहे हैं आप लोग, अनुदैर्ध्य ये तीनों में चलता है। ठोस में भी चलता है, गैस में भी चलता है और दर में, तीनों चलता है। लेकिन अनुप्रस्थ सिर्फ दो में चलता है साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसके होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ में क्या बोला? सीधी निकल जाती है। आपका प्रकाश केंद्र में सीधी निकलेगी। प्रकाश केंद्र में वक्रता नहीं होगा साथियों और मुख अक्ष भी नहीं होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या बोला गया है? एक लेंस के आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है। जानिए रहे सदैव से 1 से कम होता है या और वो 1 से कम 0 जब भी होगा आपका अवतल में होगा, और प्लस में अगर 1 से अधिक होगा ना, 1 से अधिक होगा बराबर होगा 1 के बराबर होगा, वो हो जाएगा आपका अवतल में। लेकिन अभी जो बोला गया 1 से कम वो आपका अवतल में होगा और 1 से अधिक उत्तल में होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब आपका हो जाएगा अवतल दर्पण में होता है साथियों। किसमें होता है? अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब होता है। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मतलब क्या होता है साथियों? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? बोला गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो त्रिशंकु होने। क्या बोला गया? देखिए त्रिशंकु होना मुहावरे का त्रिशंकु होना बोला गया साथियों। क्या हो जाएगा आपका? त्रिशंकु का मुहावरा आपका हो जाएगा ये नंबर आधार में लटकना। क्या होता है? आधार में लटकना साथियों। चलिए एप्सिलॉन नॉट का ऐसा मतलब क्या होता है साथियों? एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा फैराडे मीटर होता है। एप्सिलॉन नॉट का होता है फैराडे मीटर होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप यहाँ सबका मैथ है, आराम से आप लोग स्किप कीजिए और बनाइए। 30, 31, 32, 33 मैथ है आपका, कोई खास सवाल नहीं है। 34 भी आपका मैथ है साथियों। मैथ है, देख सकते हैं। 34 भी मैथ है, 10 को मैथ होगा। 35 भी मैथ है साथियों। 36 भी मैथ है, 37 भी मैथ है, 38 भी मैथ है, 39 भी और 40 भी। अगर हम मैथ बनाएंगे तो वीडियो लंबा चल जाएगा साथियों, इसलिए आप लोग मैथ स्किप करके मजाक बनाइए। चलिए 40 में क्या बोला गया? 40 नंबर में क्या बोला गया है? कपास का पैदावार दाइडेस में अच्छी होती है। आप लोग जानिए रहे हैं काली मिट्टी में होती है सबसे अच्छी।
क्योंकि काली मिट्टी कौन सा क्षेत्र है आपका, महाराष्ट्र का क्षेत्र काली मिट्टी है साथियों। बंदीपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है आपका, कर्नाटक में स्थित है साथियों। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं साथियों, सोनार से मापते हैं। किससे मापा जाता है, मालूम क्या जाता है, सोनार से। भारत में निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है साथियों। निजी क्षेत्र बोला गया आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, निजी क्षेत्र में महाराष्ट्र में है साथियों। दाभोल महाराष्ट्र में निजी क्षेत्र में स्थित है साहब। कहाँ है, दाभोल महाराष्ट्र में निजी क्षेत्र में स्थित है साथियों। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है साथियों, जानवे करते हैं आप लोग। सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, पशु भी और उसके बाद पौधे भी आपका उष्णकटिबंधीय अर्ध वर्ण में पाया जाता है। बी नंबर आपका उष्णकटिबंधीय अर्ध वर्ण में पाया जाता है साथियों। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करता है, किसे करता है साथियों, पराबैंगनी किरण से करता है साथियों। शुष्क सेल का एनोड क्या है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, आप लोग जान ही रहे हैं, ग्रेफाइट से बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला गया साथियों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। क्या है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, आप लोग जान ही रहे हैं, एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था साथियों, एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का। मानव का समान रक्तदाब कितना है साथियों, आपका हो जाएगा 120/80 mm ऑफ पारा है साथियों, यानी पारा में नापा जाता है। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, उपास्थि तथा हड्डी के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है साथियों, आपका कैल्शियम हो जाएगा। कौन सा होता है साथियों, कैल्शियम हो जाता है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। 51 में क्या बोला गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH के होल2 होता है साथियों। क्या हो जाएगा इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है साथियों। क्या होगा आपका, बी नंबर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा साथियों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा गया साथियों, आपका सी आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमिट्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमिट्रेट होता है साथियों। आपका फिर हो गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 53 में, स्टेनलेस स्टील। क्या बोला गया, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है साथियों, मिश्र धातु बोला गया है। आपका हो जाएगा, देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा डी, लोहा हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। कार्बन इसको कठोर बनाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 54, कांच को नीला रंग। क्या है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है साथियों, कोबाल्ट ऑक्साइड करता है। कौन करता है साथियों, कोबाल्ट ऑक्साइड करता है, कांच को नीला रंग प्रदान करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्कंद, रक्त स्कंद में कौन सी विटामिन क्रियाशील होता है, आप लोग जानिए रहे हैं। रक्त स्कंद रक्त को रोकने के लिए विटामिन के होता है साथियों। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। क्या होता है साथियों, पीला होता है, आपका कैरोटीन के कारण होता है साथियों। एंजाइम का मूल रूप क्या है साथियों, आपका प्रोटीन हो जाएगा साथियों। कान में कितने हड्डी पाए जाते हैं साथियों, जानिए रहे हैं आप लोग, कान में कितने हड्डी पाए जाते हैं, दो यानी 6 हड्डी। कान में कितने हड्डी पाए जाते हैं, 6 हड्डी पाए जाते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। पौधे में जाइलम उत्तक क्या है साथियों, देख सकते हैं जाइलम उत्तक के बारे में बोला गया है। निम्न में से किस पदार्थ का संबंध करता है जाइलम, आपका पानी और खनिज दोनों हो जाएगा साथियों, पानी भी और खनिज भी। अब फ्लोएम करता है, फ्लोएम जो भोजन बनाता है जाइलम, उसको पत्ती हो गया, शाखा हो गया, वहाँ पहुँचाता है साथियों, फ्लोएम का कार्य हो गया। लेकिन जाइलम का कार्य पूछेगा तो आपको पानी और खनिज का लवणता को बनाना होता है साथियों। प्याज निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है, प्याज खाद जमा होता है आपका सल्क पत्र में होता है। क्या होता है साथियों, सल्क पत्र में होता है साथियों। लाल रुधिर कोशिकाओं में उत्पन्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, आप लोग जानिए रहे हैं, अस्थिमज्जा द्वारा होता है साथियों। लाल रुधिर कोशिकाओं में उत्पन्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, अस्थिमज्जा के साथ होता है साथियों। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 62 है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। क्या है, उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण क्या होगा साथियों, आपका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा साथियों, उपभोक्ता का अज्ञान हो जाता है साथियों। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। 63 में क्या बोला गया है, रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में किसके लगान ना देने वाला आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। कौन दिया था, रोलेक्ट एक्ट के बारे में बोलता है आपका स्वामी सहजानंद दिए थे साथियों। कौन दिए थे, स्वामी सहजानंद ही थे, जो कि
रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? आपका स्वामी सदानंद हो जाएंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? कौन थे साथियों? आपका महात्मा गांधी हो जाएंगे साथियों। महात्मा गांधी ही थे जो देखे थे कि 100 वर्ष पूर्व भी साथ नहीं हो सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्या बोला गया है? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? उस समिति के अध्यक्ष थे सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे साथियों? सी राजगोपालाचारी थे साथियों। सॉरी साथियों, सी राजगोपालाचारी नहीं थे, आपका एपीजे अब्दुल कलाम थे। 1942 में वर्धा में जो हुआ था उसका का अध्यक्ष आपका एपीजे अब्दुल कलाम थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला गया है कि सुल्तान ने कुतुबुद्दीन की 5वीं मंजिल बनाई थी। कितना है? 5वीं मंजिल बोला गया। आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक साथियों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हुनारी। आंसर सी हो जाएगा साथियों। ख्वाजा उस्मान हुरानी के थे, हुरानी के शिष्य थे साथियों। चलिए अब कुछ करंट भी पढ़ लेते हैं साथियों। एल्बम डिवाइस टाइटस के लिए ग्रीष्म अवार्ड 2023 किसने जीता था साथियों? किसने जीता था साथियों? आपका बी हो जाएगा रिकी केज को मिला था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है साथियों? कहाँ मानी जाती है साथियों? आपका स्वीडिश हो जाएगा 1809 में। स्वीडिश हो जाएगा आपका 1809 में माना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं साथियों। वल्कन प्लान क्या है आपका साथियों? देख सकते हैं वल्कन प्लान है। वल्कन प्लान किससे संबंधित है? वल्कन प्लान किससे संबंधित है? आपका हो जाएगा भारत विभाजन योजना के तहत। भारत विभाजन योजना क्या है? भारत विभाजन योजना के तहत आपका वल्कन प्लान है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप किसने? क्या है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीता था? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीता था साथियों? आपका है निशा दाहिया। किसने जीता था? निशा दाहिया ने जीता था साथियों। निशा दाहिया ने जीता था 68 किलो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। देख सकते हैं। आपका बैंक आपका द्वार किस बैंक का टैग लाइन था साथियों? आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। कितना है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का क्या था कोड नेम, टैग नेम? आपका बैंक आपके द्वार है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 73 है। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी साथियों? 1954 में हुई थी। 1954 में हुई थी। आप सबसे पहले हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था साथियों। यहाँ पश्चिम बंगाल के रिसरा में हुआ था साथियों, जो कि वो असफल था। लेकिन मुंबई के बारे में पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग। इसके बारे में पूछा गया मुंबई के बारे में, इसलिए आपको मुंबई में 1854 में इस्पात स्टार्ट हुआ था साथियों। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूप कब्जा किया था साथियों? आपका पूर्ण रूप बोला गया, आपका हो जाएगा 1959 में। पूर्ण रूप कब्जा कब किया था? 1959 में किया था चीन तिब्बत पर कब्जा साथियों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? आपका स्पेन से हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। निम्नलिखित में किसने प्रधानमंत्री को राज्य के नौका का कप्तान कहा था? राज्य के नौका का कप्तान कहा था साथियों? किसने कहा था? आपका हो जाएगा कितना है? 76 का हो जाएगा मुनरो। किसने कहा था? मुनरो ने कहा था साथियों। मुनरो ने कहा था। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। भारत माता किस कविता की रचना है? भारत माता सुमित्रा नंदन पंत का है। किसका है साथियों? सुमित्रा नंदन पंत का है भारत माता साथियों। आपका हो जाएगा तल्लीन का संधि विच्छेद क्या था? तल्लीन का संधि विच्छेद होगा हो जाएगा, तल्लीन का संधि विच्छेद हो जाता है, ए हो जाएगा
तरल जोड़ लीन हो जाता है, तरल जोड़ लीन हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट वर्ड को चलते हैं साथियों। किसी किसी की हंसी उड़ाना, क्या है? किसी की हंसी उड़ाना। किसी की हंसी उड़ाना का वाक्यांश यानी मुहावरे के बारे में बोला गया है साथियों। क्या हो जाएगा आपका इसका? उपहास, उपहास हो जाता है साथियों। क्या हो जाता है? उपहास हो जाता है, उपहास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। औषधि को पहचानना है। क्या पहचानना है? औषधि को पहचानना है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। कौन सा इसमें कौन सा औषधि है आपका साथियों? विभक्ति है आपका, यही हो जाएगा। उसी का विभक्ति तो नहीं होगा, संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा विभक्ति औषधि है, संज्ञा विभक्ति अशुद्धि है साथियों। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला गया है? भारत के विश्व में कितने प्रतिशत आबादी निवास करता है? भारत में विश्व का कितना परसेंट है साथियों? 17.7% है। और जनसंख्या के बारे में पूछेगा तो 2.42% है भारत में। जनसंख्या के बारे में पूछेगा तो सॉरी क्षेत्रफल के बारे में पूछेगा तब। क्वेश्चन नंबर 82 है। क्या बोला गया है? मेजनी का संबंध किस संगठन से है? क्या है? मेजनी का संबंध किस संगठन से है साथियों? कार्बोनेरिया से। किससे? कार्बोनेरिया से संबंध है। कार्बोनेरिया संबंध है साथियों। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था साथियों? क्या था? नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। डायमंड लिंक ट्रॉफी किससे संबंधित था? नीरज चोपड़ा से था। नीरज चोपड़ा से साथियों। 16वीं IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता था साथियों? आपका चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा साथियों। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना, क्या है गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था? गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था साथियों। देख सकते हैं गांधीवादी विचार योजना का हो जाएगा साथियों आपका 86 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा साथियों। श्रीमन नारायण अग्रवाल हो जाएगा। गांधीवादी योजना के विचार, गांधीवादी योजना के विचार प्रस्तुत थे श्रीमन नारायण अग्रवाल थे साथियों। समष्टि अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया? समष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में बोला गया साथियों। एक उपभोक्ता हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता। समष्टि अर्थव्यवस्था में एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है साथियों। चलिए क्वेश्चन आपका हो गया 88 हो जाएगा। क्या बोला गया 88 में? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौता के अंतर्गत? किस समझौता बोला गया? किस समझौता के अंतर्गत हुआ साथियों? आपका ब्रिटेन वुड्स समझौता। क्या है? ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्गत हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौता के अंतर्गत हुआ था? ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्गत हुआ था साथियों। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का बोला गया कानून मंत्री। देख सकते हैं साथियों। क्या है? कानून मंत्री को बोला गया है। आपका हो जाएगा डी नंबर बीबी अम्बेडकर यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो कि प्रथम कानून मंत्री थे स्वतंत्रता भारत के बाद थे साथियों। लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण कितने वर्ष तक यथावत रहेगा साथियों? 2026 तक रहेगा साथियों। कब तक रहेगा? 2026 तक यथावत रहेगा। ये परिसमन समिति के बारे में बोला गया साथियों। निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया के बारे में बोला गया? अभिक्रियाशील कर्म में व्यवस्थित आपका AB हो जाएगा। पहले सोडियम हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम हो जाएगा, उसके बाद जिंक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा है सोडियम। इसमें ई ऑप्शन के मुताबिक सबसे ज़्यादा सोडियम में है, सबसे कम जिंक में है। वही पूछता है सबसे ज़्यादा किसमें है तो पोटेशियम। सबसे ज़्यादा किसमें है साथियों? पोटेशियम में है, क्योंकि पोटेशियम का परमाणु संकेत K होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा स्कंद के लिए अनिवार्य? स्कंद के लिए बोला गया अनिवार्य है आपका साथियों। कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम। स्कंद के लिए अनिवार्य हो जाएगा आपका कैल्शियम जाएगा, यानी Ca++ यानी कैल्शियम, यही ना साथियों, इसी के लिए अनिवार्य है साथियों। अब बोला गया है नरेगा को मनरेगा का नाम कब बदला था? नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया था? आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 में दिया गया था नरेगा को मनरेगा नाम दिया गया था साथियों। और 2006 या 7 में इसका मनरेगा स्टार्ट हुआ था साथियों, स्थापना हुआ था।
जीव का आधारभूत पदार्थ माना जाता है साथियों, जीव द्रव्य को माना जाता है। किसको माना जाता है साथियों? जीव का आधारभूत पदार्थ जीव द्रव्य को माना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है आपका कौन रंग में होती है? लाल रंग में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक बोला गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है, सबसे अधिक बोला गया। सबसे अधिक आपका हो जाएगा लाल रंग में सबसे अधिक होता है, बैगनी में सबसे कम होता है। बैगनी जो है सबसे कम होता है साथियों। चलिए अब यहाँ से 36 हो गया, सॉरी 96 हो गया, 97 हो गया और 98 हो गया और 99 हो गया। आपका इंग्लिश है, इंग्लिश ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ के आप आंसर टिक कीजिएगा। आंसर भी दे देते हैं साथियों, आंसर देख लीजिए आप लोग, आंसर भी देख लीजिए बढ़िया से। देख सकते हैं साथियों आंसर। जय हिंद दोस्तों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।